जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, आज प्रथम पूजने हमारे गणेश जी का आगमन हो रहा है महाराष्ट्र में, घर घर में, सार्वजनिक पंडालों में। और हम इनके लिए 11 दिन इनकी आरती उतारेंगे, जश्न मनाएंगे, इनके आगे नाच गाना करके सिखाएंगे, इनको 56 तरीके के भोग लगाएंगे और इनके चरणों में वंदना करेंगे। भारतवासियों, मेरा पूरे भारत के सनातनियों से निवेदन है, इसको महाराष्ट्र का त्यौहार मत समझिए, महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा मत समझिए। सारे भारत में अपना सनातनी हर त्यौहार मनाइए, चाहे दिल्ली हो, बंगाल हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश, केरला, सब में हर अपना सनातनी त्यौहार मनाइए। ये मत समझिए दुर्गा पूजा बंगाल का है। हमारे महाराष्ट्र में तो शुरू से ही दुर्गा पूजा, डांडिया वांडिया हम खेलते थे, बहुत धूमधाम से दुर्गा अष्टमी मनाते थे। तो आपको सबको गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। स्वामी, हम मतलब सब सनातनियों से, और सबसे ज़्यादा मुझसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और आपके भक्तजनों में मुझे अनिल प्रभाकर से बढ़कर कौन। जय हो गणपति देवा, आपकी जय जयकार। और आपके पिताश्री जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, प्रथम पूज्य देवों के देव, हर हर महादेव, उनके चरणों में भी प्रणाम, और आपकी माता श्री के चरणों में भी प्रणाम। आप गणपति राया हमारे पूरे देश के ऊपर आशीर्वाद बरसाइए, दुख दर्दों से इस पावन भूमि को दूर रखिए, इसको आर्थिक शक्ति बनाइए और शक्तिशाली राष्ट्र बनाइए, और हर सनातनी को दुख दर्द बीमारियों से दूर रखिए, इस धरती को ही दूर रखिए। और हमारे कोई सनातनी बच्चा किसी अभाव में ज़िंदगी ना जिए, पढ़ने में किसी बच्चे को अड़चन ना आए, बीमारी में कोई तड़प के ना बचे। इस धरती पे हर सनातनी पे हमेशा गणपति बाबा अपना आशीर्वाद बरसाइए। आपकी जय जयकार। चलिए भारतवासियों, अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। दबाव जितना मर्जी आए, दबाव जितना मर्जी आए, हम झेलने की अपनी ताकत क्षमता बढ़ाते जाएंगे। हम झेलने की ताकत क्षमता अपनी बढ़ाते जाएंगे। ये मोदी जी ने क्यों कहा भारतवासियों? ये मोदी जी ने कहा ट्रंप के लिए, जो उसने 50% टैरिफ लगाया ना, उसके लिए कहा। और मैं तो कह रहा हूँ हमें असर होगा, बिल्कुल होगा, सब चैनलों पे बता रहे हैं असर होगा, लेकिन हम इस असर को झेल लेंगे भारतवासियों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से मोदी जी इसको मैनेज करेंगे। हमारे देश को आर्थिक ताकतवर बनने में कोई नहीं रोक सकता। $700 बिलियन का हमारा रिजर्व हो गया, $700 बिलियन। और डिफेंस में तो इतना शक्तिशाली बना रहे हैं। आप देखिए, 2 दिन पहले ही सुदर्शन चक्र का हमारा जो मोदी जी ने कहा था, मतलब वो चीज़ लगभग तैयार होने के होती है या हो चुकी होती है जब मोदी जी बोलते हैं सुदर्शन चक्र बनाऊंगा भारत में। ऐसा बनाया है कि बस कुछ पूछो मत। तो मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूँ, आप भी मोदी जी के साथ रहिए। मोदी जी ट्रंप से अच्छी तरह निमटना जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो हैरान हो गया जब सुना कल कि मोदी जी को 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। हमारे नहीं बता रहे न्यूज़ चैनल, ये बाहर की एजेंसियां बता रही है 4 बार मोदी जी को फ़ोन किया। मैं आपको बताता हूँ मोदी जी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो इसलिए नहीं उठाया कि मोदी जी सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और ट्रंप ने जब कहा कि इकोनॉमी मर गई, तबाह हो गई इकोनॉमी भारत की, वो मोदी जी से दिमाग से नहीं निकला होगा, समझे। वो सीज फायर करा दिया, पाकिस्तान
और भारत का झगड़ा रुकवा दिया ट्रंप के कहने से, उसको मोदी जी ने नहीं दिल पे लिया होगा। लेकिन जब देश को बदनाम करने की कोशिश की, आर्थिक क्षमता भारत की ख़त्म हो गई, इकोनॉमी डेड हो गई, उससे मोदी जी का खारा पारा बहुत हाई हो गया होगा भारतवासियों। और मोदी जी अब ट्रंप की बात छोड़िए, अमेरिका को भी नहीं छोड़ने वाले। मैं तो कह रहा हूँ 80% दवाइयाँ भारत से जाती हैं। मैं मोदी जी की जगह होता तो इनकी दवाइयाँ ही रोक देता। अरे ऐसे लोगों को जो हमारे से गद्दारी करे, दुश्मनी करे, उसको मरने दो। उसका हम क्यों सोचें उसके लिए। भारतवासियों, ये तो खुशी से भर देने वाला है जो मोदी जी फ़ोन नहीं उठा रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, डोकलाम के बाद चीन का भी हाल, जिनपिंग मरते दम तक नहीं बोलेगा मोदी जी की शक्ल, मरते दम तक जिनपिंग नहीं बोलेगा चीन। आज फिर पुतिन जी बोल रहे हैं वो अमेरिका से निमटने के लिए दोस्ती, लेकिन दोस्ती कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन वो चीन गद्दार है, भारत का दुश्मन है, कभी साथी नहीं हो सकता। ये भी मोदी जी को बराबर पता है। और अब तो ट्रंप के बारे में भी समझो हो गया मोदी जी के दिमाग में, जो उन्होंने, देखिए मोदी जी के लिए कोई देश को बदनाम करे वो मोदी जी सहन नहीं करते। हमारी आर्थिकता, संपन्नता को बदनाम करे उसे मोदी जी सहन नहीं करेंगे। जो देश के लिए अपशब्द कहे उसे मोदी जी बर्दाश्त कभी नहीं करने वाले। और इसी के ऊपर मैं बोलता हूँ, देखिए चीन को निपटाया, तुर्की को निपटाया, पाकिस्तान को निपटाया, लेकिन मैं आज ये कहता हूँ जो आधा मोर्चा है ना देश के अंदर गद्दारों का, उसे मोदी जी भी अब निपटाने वाले, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ निपटाने वाले। और पीओके की जो बात कह रहे हो, 2029 से पहले पीओके वापस लेंगे। मोदी जी की बात मैं समझ गया हूँ कि मोदी जी, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में असर करती है, लेकिन जड़ से ख़त्म करती है बीमारी। तो मोदी जी के आज मैं दिमाग समझ गया, और जड़ से ख़त्म करने की तरफ अपना दिमाग लगाते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं वो ख़त्म करेंगे जड़ से। और देखिए अभी एक बांग्लादेशी जिहादन निकल के आई है, वो के उसका पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट बने हुए हैं, रो रो के दिखा रही है। कई देशों में हो आई है, सैर कर आई है, बांग्लादेश 3 बार हो आई है, 5 बच्चे बता रही है, और कह रही है मैं तो 30 साल हो गए, 65 साल हो गए, 60 साल हो गए, 5 बच्चे निकाले जिहादी ने, छोड़ दिया इसको सड़क पे। उसके बाद दूसरी से शादी की होगी और 10-20 बच्चे निकाले होंगे, उसके बाद तीसरी से 40-50 बच्चे निकाले होंगे। ये लोग आती हैं यहाँ पे बोझ बढ़ा के। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा था मोदी जी ये भाईचारे के गत्ते में गलती कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हैं। सोचिए इस जिहादन के 2 पासपोर्ट बने हुए हैं, 3 बार बांग्लादेश। और हमारा तो, मैं सिम कार्ड लेने गया था, मुझे सिम कार्ड नहीं दिया। 200 साल का सनातनी इतिहास है मेरे बाप दादों परदादों का, 200 साल का मेरे पास है कच्चा चिट्ठा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, कहाँ नौकरी की, कहाँ। और इनके पास कागज़ नहीं है, सब दिखाएंगे। देखिए NRC बहुत जल्दी होने वाली है। ये जो अभी चुनाव आयोग का चल रहा है, इससे थोड़ा सबक सीखेंगे मोदी जी। उसके बाद जनसंख्या अगले साल से होएगी, उसके ऊपर हम सबक सीखेंगे क्या क्या गलतियाँ। उसके बाद NRC में सबको निपटाए देंगे, भारतवासी सबको निपटा देंगे, याद रखिए। देखिए एक सैयदा हमीद आई है, ये अल्लाह की धरती है, इसमें सबको रहने का हक है, अल्लाह की धरती है। अरे ये सनातनियों की धरती है, ये हमारे देवी देवताओं की धरती है, हमारे हिंदुओं की धरती है, समझे। कुछ लेना देना नहीं है तेरा इसमें। तू सैयदा हमीद अपने आप को समेट, साथ में नसीरुद्दीन शाह को ले, साथ में जावेद अख्तर को ले, शबाना आजमी को ले, सलमान, शाहरुख, आमिर, सबको ले, और गाजा पे जा, गाजा पे जा, बोलिए अल्लाह की धरती है गाजा पे। इजराइल तेरे को बराबर बताएगा ये अल्लाह की धरती है, बराबर इजराइल बताएगा। तेरी औकात है तो जाके उधर बोल। तेरे 57 मुस्लिम देशों के जिहादियों के चरणों में तेरा मेरा रिश्ता, उनके चरणों में लौट, उनको बोल बचा। उनकी भी पैंट गीली हो रही है। 57 तेरे जो बाप बना के बैठी हुई है सैयदा जिहादन, 57 तेरे जो बाप बना के बैठी है, उनकी औकात नहीं है। जा गाजा में बोल अल्लाह की धरती है। इजराइल तू छोड़ इसको,
एक एक अल्लाह जो वाले हैं को क्या कर रहा है तुम्हारा हाल। तेरे को शर्म ही नहीं आ रही। ये मोदी जी के बाद दूसरा जो आएगा ना, फिर तेरा जैसा और भी भयंकर होने वाला है। मैं बता रहा हूँ तेरे को, बहुत भयंकर होने वाला है। अभी भी सुधर जा, समय है, सुधर जा, सुधर जा। देश को अपना मानो, अपना रहो, नहीं तो तुम ये मत गलत फहमी में आना तुम 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़। इस गलत फहमी को निकाल देना दिमाग में, नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं है। तुम 5 साल 10 साल 15 20 साल, फिर तुम वो जो इज़राइल में हो रहा ना, गाजा में, फिर वो यहाँ होगा। कोई बात नहीं, फिर वो मोदी जी नहीं रहने देंगे तुम्हारे को इधर इस धरती पे। भारतवासियों, लेकिन मोदी जी का साथ दो। मैं बिल्कुल मोदी जी के साथ हूँ, ज़िंदगी भर रहूँगा, बीजेपी के साथ ही रहूँगा। मोदी जी के बाद जो भी आए, अमित शाह आए, योगी जी आए, हिम्मत शर्मा आए, कोई भी आए, लेकिन मैं देश के लिए जो देशभक्त सरकार है उनके साथ रहूँगा। भारतवासियों, बाकी आपका छोटा सा क्या कहना है इसके ऊपर बताइए। अपनी आंखें कान भी खुले रखिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, देव गणपति देव की जय। जय हिंद।